हाँ भाई, क्या मौज आ रही है? सब बढ़िया? घर में सब ठीक ठाक है? नहीं है ठीक ठाक तो ठीक ठाक करो, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे? हाँ, जिस दिन जिम्मेदारियों के थपेड़े पड़ेंगे ना तुम्हारी कमर पे, तुम्हारी बैक पे, तब तुम्हें समझ में आएगा। इसीलिए फालतू की चीज़ें छोड़ दो और लग जाओ अपना मिशन को पूरा करने में, टारगेट को अचीव करने में। यार, हम जैसे लोग हैं ना, वो ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों फ़िलहाल तो कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि भविष्य में ज़रूर कर पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और यही विश्वास जो है ना, वो बना रहना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि आप हार ना माने, ठीक है? मेहनत करते रहें, लगातार करते रहें, कंटिन्यूस करते रहें। क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो है ना, हमें फल नहीं मिलता। तो इसलिए हम बीच में जो है ना, वो चीज़ छोड़ देते हैं। लेकिन असल में अगर हमें किसी भी चीज़ में सफल होना है, किसी भी फील्ड में किसी भी टारगेट को अचीव करना है, तो हमें उसको चेंज नहीं करना हमेशा। ये नहीं कि बार बार एक ही गोल को चेंज कर रहे हैं, इसलिए अपना गोल चेंज नहीं कर रहा। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। पागल लोग ही ज़िंदगी में कुछ बड़ा करते हैं और इतिहास लिखते हैं, बाकी समझदार लोग तो केवल इतिहास पढ़ते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक हुए, ढाई आखर प्रेम के पढ़े से पंडित हुए। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे कहने वाले कि ये मत करो, वो मत करो। ये वही लोग होंगे जो शुरुआत में तो आपको कुछ भी करने से मना करेंगे, ठीक है? आप कोई चीज़ बताओ कि यार मैं ये करना चाह रहा हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है, देखिए इसमें इतना स्कोप है, ठीक है? लेकिन वही वो ना टोकटा के करेंगे कि नहीं यार, ये तो इसमें तो बहुत लोग जा रहे हैं, इसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, है ना, तेरे बस की नहीं है ये करना। वो बहुत अलग लोग होते हैं जो इस चीज़ को कर पाते हैं। लेकिन जब आप उसी चीज़ में सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो यही लोग आएंगे आपको ऑटोग्राफ लेने के लिए, यही लोग आएंगे आपके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, यही लोग आएंगे और कहेंगे कि यार तूने तो कमाल कर दिया। इसलिए सुनो सबकी, पर करो अपने मन की। तो देखो, जब हम अपने मन की करते हैं ना, जब हम अपने मन की से मतलब ये नहीं कि हर चीज़ में अपनी मर्जी चला रहे हैं। अपने मन की से मतलब है कि अपने फ्यूचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो अपने फैसले हम अपने आप लें। भाई, जो सामूहिक फैसले यानी कि हमारे परिवार जुड़े हुए फैसले, वो तो केवल अकेले हम नहीं ले सकते ना, वो हमारे सारे, उससे हमारा जो पूरा परिवार जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह के फैसले अकेले नहीं ले सकते आजकल के समय में। तो खासकर पहले क्या होता था, घर का मुखिया ही फैसले ले ले करता था। हालांकि आज भी होता है, लेकिन फिर क्योंकि आजकल आज जो समाज है, बच्चे भी समझदार हो गए। अब आप कुछ फैसला कहते हो भाई नहीं, घर में इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, है ना, और इस तरह की चीज़ें होंगी, तो घर वाले भी जो है विरोध करते हैं कि भाई नहीं, ऐसा कैसे नहीं होगा। तो इसलिए आप अपनी मर्जी के काम से मेरा मतलब है कि अपने जो भविष्य को, आपके जो भविष्य पे अफेक्ट डालती हैं जो चीज़ें, उनके फैसले आप खुद लें। उससे ये होगा, उससे एक ना आपको संतुष्टि मिलेगी, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको हमेशा रहेगी कि यार मैंने जो है ना ज़िंदगी में वही किया जो मैंने चाहा। मैंने लोगों को कहने पर आकर के कुछ उल्टी सीधी चीज़ें नहीं करी। तो ज़िंदगी में जो है ना, करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हमें करना क्या चाहिए। तो देखो दोस्तों, ज़िंदगी में वो चीज़ करनी चाहिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जिस चीज़ सबसे पहले हमें ज़रूरत है, हमारे परिवार को ज़रूरत है, वो चीज़, है ना। वो नहीं कि जिसको समाज के स्तर पर हम बाद में आएंगे, पहले हमारा मेन जो उद्देश्य होना चाहिए वो अपने आप का डेवलपमेंट करना, यानी अपने और अपने परिवार का उद्धार करना पहले उद्देश्य होना चाहिए। अपना और परिवार जब थोड़ा सा सस्टेन हो जाए, उसके बाद हम समाज के स्तर पर काम करेंगे। क्योंकि जब तक अपना खुद का जो हमारा परिवार है वो थोड़ा अच्छे स्तर पर नहीं होगा, यानी कि किसी एक ऐसे स्तर पर नहीं होगा कि मान लो कोई त्रासदी भी आती है तो उसको झेलने लायक कम से कम परिवार हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की जब चीज़ें होंगी, इस तरह की चीज़ें जब हमारा परिवार थोड़ा सशक्त हो जाएगा, तब हम बढ़ेंगे सामाजिक स्तर पर, अगले स्तर पर, समाज के स्तर पर कार्य करने के लिए हम उतर जाएंगे। धरातल पर कार्य करने के लिए हम कार्य क्षेत्र में उतर जाएंगे, कार्य क्षेत्र में कूद पड़ेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले अपने परिवार के लिए करने के लिए, सबसे पहले तो जितने भी परिवार में जो कार्य कर सकते हैं, यानी कि जो रोज़गार कर सकते हैं, वो उनको रोज़गार मिलना चाहिए। तुम्हारे पास एक निश्चित रोज़गार होना चाहिए। और आपके पास जो इनकम का जो सोर्स है ना, इनकम के सोर्स केवल एक नहीं कि एक ही इनकम का सोर्स है ना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, इस परिस्थितियाँ आती है, वो पर्टिकुलर इनकम का सोर्स उससे अफेक्ट कर जाता है। जैसे कि लॉकडाउन लगा या फिर और भी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, सामाजिक हो, चाहे सरकारी स्तर पर हो या फिर प्रकृति के स्तर पर हो, जिनसे वो पर्टिकुलर जो है रोज़गार या पर्टिकुलर जो व्यापार है उससे वो अफेक्ट कर जाता है। तो हमारे जो इनकम के सोर्स है ना, वो मल्टीपल इनकम के सोर्स होने चाहिए हमारे पास, अगर हमें सस्टेन करना है इस फ्यूचर लाइफस्टाइल, इस फ्यूचर आने वाले समय में अगर हमें सस्टेन करना है, तो हमारे पास मल्टीपल इनकम के सोर्स होने चाहिए। कम से कम 2 सोर्स तो हों ही हो, क्योंकि अगर एक बंद हो जाता है तो
इनकम हमें आती रहे, और दोनों एक सोर्स थोड़े से अलग होने चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि एक जैसे ही हो, क्योंकि जब कोई कानून, निश्चित कानून बनते हैं तो एक जैसे जो व्यापार होंगे उसमें सब बंद हो जाते हैं, है ना। तो थोड़े से अलग तरह का हमारे पास इनकम सोर्स होना चाहिए। प्लस हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, पर्सनैलिटी थोड़ी अच्छी हमें रखनी है। अच्छी पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप जो है फटी हुई जीन्स वाले कपड़े पहन रहे हो या फिर कुछ उटपटांग कपड़े पहन रहे हो। अच्छी पर्सनैलिटी सबसे पहले तो आपकी जाहिर होगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल से, यानी कि आपके अंदर बात करना है कैसा तरीका, आप किस तरह से बात करते हो लोगों से, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है जब आप किसी भी हाई हेलो करते हो शुरुआत में, जब जो भी संबोधित करने का जो शुरुआत में जब आप स्टार्ट करते हो कन्वर्सेशन, चाहे हाय से करो, हेलो से करो, नमस्ते से करो, नमस्ते जी से करो, जो भी आपको पसंद है वो करो, उसमें कोई वो नहीं कि आपको हाय हेलो ही करना है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आप शुरू करते हैं ना अपनी टॉक, जो फर्स्ट टॉक आप अपनी स्टार्ट करते हैं किसी पर्सन के साथ, तो वो उस पर बहुत ज़्यादा इंप्रेशन डालती है। अगर वो आपकी उस टॉक में आपकी, अगर आप हेजिटेट करेंगे, है ना, अगर आप उसमें थोड़ा सा डरेंगे, तो हो सकता है वो पर्सन आपसे इतना इम्प्रेस ना हो। तो इसलिए बेझिझक भाई, आप किससे गलत काम तो कर ही नहीं रहे, किससे उटपटांग तो चीज़ पूछ नहीं रहे ना, कुछ गलत चीज़ तो पूछ नहीं रहे, किसी लड़की से जाके कुछ उल्टी सी चीज़ पूछ रहे हैं। नॉर्मली अगर किसी वुमेन के साथ, किसी गर्ल के साथ भी अगर टॉक करनी है तो नॉर्मली आप चीज़ें पूछो जो सच्ची चीज़ें हैं, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो आपके व्यापार से रिलेटेड हैं, उससे अगर आप उस व्यक्ति को जोड़ना चाहते हो तो आप उससे चीज़ें पूछो जा करके, उससे हाई हेलो करो। लेकिन हाँ, एकदम से ही फर्स्ट मीटिंग में आप उसको अपने व्यापार के बारे में ना बताओ, अपने जो आपका बिजनेस है उसके बारे में ना बताओ कि भाई ऐसे ऐसे है। आप उससे आपका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो, ताकि सेकंड या थर्ड मीटिंग में बतानी सही रहती हैं चीज़ें। और सबसे अच्छी चीज़ तो होती है कि थर्ड मीटिंग में अपने बिजनेस के बारे में किसी पर्सन को बताया जाए, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में जब आप बताते हैं ना तो उसके माइंड में ये रहता है कि अच्छा, तो इसी वजह से इसने बात करी थी मुझसे। लेकिन जब आप थोड़ा सा घुल मिल जाते हैं, 1-2 घंटे रोज़ बात होती है, फर्स्ट मीटिंग में आपकी 1-1.5 घंटा बात हुई या आधा घंटा बात हुई, सेकंड मीटिंग में आपकी आधा घंटा 1 घंटे मीटिंग हुई, उसके बाद थर्ड मीटिंग में जो आप बताएंगे ना उस चीज़ को, तो आप पोलाइटली उसको नॉर्मली जो सच है ना वो बताए कि देखो ऐसा है कि मैं आपको कहीं फंसाना नहीं चाहता, मेरा जो इंटेंशन है वो ये कि जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, उससे मुझे भी फ़ायदा होगा प्लस आपको भी फ़ायदा होगा। मैं तो भाई मैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे स्वार्थ के लिए तो कर नहीं रहा, लेकिन हाँ क्योंकि मुझे फ़ायदा होगा तो इससे फिर आगे फिर चलकर तुम्हें भी फ़ायदा होने वाला, डेफिनेटली तुम्हें भी प्रॉफिट होने वाला है। तो इस तरह से सच्ची चीज़ें बताओ, उसमें आप कस्टमर को कोई भी किसी भी धोखे में मत रखो कि नहीं भैया कि आपने पहले तो कुछ चीज़ें और बता दी और बाद में जब कस्टमर उस चीज़ से जुड़ गया तो उसको कुछ अलग चीज़ें पता चल रही हैं, है ना। तो इसलिए ये कुछ टिप्स हैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए। आपका कोई भी किसी भी तरह का व्यापार है, किसी भी तरह का बिजनेस है, किसी भी तरह की नेटवर्क मार्केटिंग की आपकी कोई ब्रांच वगैरह है, कोई कंपनी है, तो ये कुछ टिप्स अपनाकर आप अपने बिजनेस को काफ़ी आगे तक ले जा सकते हो। और एक और बात, जो आपके पास अगर आप कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं ना, अगर देखो भाई छोटी सी दुकान खोल करके तो या फिर बड़ी सी भी दुकान खोल करके तो कोई भी व्यक्ति, अकेला व्यक्ति बैठ सकता है। वो जो होलसेलर होते हैं वही घर मतलब उसकी दुकान पर जाकर उसको सामान दे देते हैं और बाकी बस उसको सामान बेचना होता है, दुकान पर अवेलेबल रहना होता है उसको बस। लेकिन अगर आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं ना, तो उसके लिए ना आपको एक टीम बनानी होगी, कम से कम 5 लोगों की टीम। आपको एक ऐसी टीम बनानी होगी कि मतलब कि आपको उसमें जो है ना परफेक्शनिस्ट जो लोग हैं ना भाई, आप तो मान लो आप उसको लीड कर रहे हो उस टीम को, ठीक है, क्योंकि आपका बिजनेस है तो आप ही लीड करोगे उसको। लेकिन आपकी टीम में कम से कम 4-5 ऐसे लोग होने चाहिए जो अलग अलग फील्ड में जो वो परफेक्ट हों। जैसे कि किसी एक पर्सन को वो डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा हो, जैसे कि आप अपने बिजनेस को जब डिजिटली सोशल मीडिया पर प्रमोट करने के लिए या फिर डिजिटल मार्केट में तुम्हारा प्रिंट मीडिया में जब आप अपने बिजनेस को प्रमोट करोगे तो उसमें वो उसमें जो वो पर्सन होगा वो बहुत हेल्प करेगा आपकी। तो इसी तरह से आपको कई सारे आपके पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ट्रांसलेटर हो, यानी कि जिसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो और हिंदी भी बहुत अच्छी हो। क्योंकि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश जो बाईलैंग्वेज आपको होना पड़ेगा अगर आपको अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाना है। तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपका ट्रांसलेटर के रूप में काम कर सके, ठीक है। आपका मतलब जो बाईलिंगुअल और इंग्लिश बहुत अच्छी हो जिसकी, और हिंदी भी काफ़ी अच्छी हो। तो इस तरह की आपकी टीम होगी। प्लस आपके पास ना एक लॉयर की बैकग्राउंड से, लॉ की बैकग्राउंड से भी एक पार्टनर आपकी टीम में होना चाहिए। यानी कि अगर मान लो भाई बिजनेस करते हैं तो कभी कभार ऐसे कानूनी दाव पेच में कंपनियां फंस जाती हैं, ठीक है, जिससे अगर कोई नया बिजनेस, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो निपट लेती हैं सब चीज़ों से, क्योंकि उनके पास जो है बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं। लेकिन अगर आप छोटा सा बिजनेस आपने स्टार्ट किया है और
बिज़नेस करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। कई सारी बाधाएं आती हैं, सरकारी स्तर पर भी कई सारी बाधाएं आती हैं, ठीक है, और सामाजिक स्तर पर भी कई सारी बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं। तो उनको निपटने के लिए अगर कानूनी दावपेच में आपकी कोई कंपनी फंसती है तो इसलिए आपके पास एक लॉयर भी या फिर एक लॉ की बैकग्राउंड में कोई स्टूडेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की आप टीम बना करके रखें। जो आपकी जब टीम होगी ना, साथ में मिलकर के काम करेंगे, तो आपका जो बिज़नेस है वो एक अलग ही लेवल पर जाएगा और आप 100% अपने टारगेट को अचीव करने में सफल होंगे, सक्सेसफुल होंगे। प्लस आप जो आपकी जो कंपनी है ना, अपनी कंपनी में आप जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट बना करके रखें। यानी इस तरह से ना हो कि भाई लोग आएँ तो काम को बर्डन समझें, काम को बर्डन ना समझें। जो भी काम वो कर रहे हैं, जो भी आपकी कंपनी में काम हो रहा है, वो उसको एक इस तरह समझे कि भाई हम ये कर रहे हैं तो इससे हम समाज की मदद कर रहे हैं ना, इससे हम एक तरह का सोशल वर्क कर रहे हैं, जिससे वो व्यक्ति जो है, जिससे आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं सारे वो एक दूसरे से जुड़े रहें। प्लस जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, कंपनी में सिर्फ 1 घंटे का ब्रेक होता है, तो आप चाहें तो शुरुआत में जो है आप ज़्यादा लोगों को अपने से जोड़ने के लिए आप 2 ब्रेक रख सकते हैं, 2 ब्रेक रख सकते हैं बीच में, चाहे आप आधे घंटे के रख लें चाहे तो, लेकिन 2 ब्रेक रख लें। उसमें ये होगा कि जो एम्प्लॉय है ना वो आपसे जुड़ करके काम करेगा। एम्प्लॉय को लगेगा कि यार हाँ भाई, हमारा जो मालिक है वो हमसे, जो भी हमारा जो लीडर है वो हमसे सिर्फ काम ही नहीं कराता, हमारा ख्याल भी रखता है। और आप उनकी जो, अगर वो कोई किसी एम्प्लॉय को मान लो किसी पैसे वगैरह की जरूरत पड़ती है, फाइनेंशियल उसको कुछ मदद चाहिए हुआ है, या फिर उसको उसकी हेल्थ से रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम, उसकी फैमिली मेम्बर में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको उसको फुल सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। तो इस तरह से आप एक टीम बना करके काम करेंगे। टीम वर्क में जब काम करेंगे तो आपकी कंपनी जो है एक अलग ही लेवल पर जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स अपनी कंपनी को, आपकी अपने शुरुआत में कोई कंपनी बनाई है, शुरुआत में कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसको ग्रो करने के लिए। बाकी इसी तरह के टिप्स मैं और आपके साथ लाता रहूँगा। मेरा उद्देश्य यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो काम धंधे में लगे रहें, फालतू में खाली ना घूमें, ठीक है। कुछ ना कुछ करते रहें, क्योंकि जो खाली दिमाग होता है ना वो शैतान का दिमाग होता है, आप जानते